फोर्थ चैप्टर है हमारा हिंदसी अमल। आपके लिए नया सबक नहीं है, पुराना ही है। 9th में भी आप कर चुके हो, 8th में भी आप ये सबक कर चुके हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN मुतशाबा है। देखिए कंडीशन दिया है, मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस LMN के। अब यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि दो मुसल्लस मुतशाबा हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस LMN, और दूसरे में है मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस LTR। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, जैसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में क्या बात है। एक तो ये है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों मुसल्लसों में क्या चीज़ कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कुछ भी नहीं। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे LMN है, यानी कि दोनों अलग अलग मुसल्लस हैं। जबकि सवाल नंबर 2 देखेंगे तो PQR और LTR है। LTR और PQR में कॉमन क्या है, पॉइंट R कॉमन है। ठीक है, जब पॉइंट R कॉमन है तो आपको याद रखना है कि जब दो मुसल्लसों के अंदर एक पॉइंट कॉमन होता है तो हम लोग उस मुसल्लस को डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, आपको हल नहीं करना है। लेकिन जब आपको दो अलग अलग मुसल्लस दिया जाएगा तो समझ जाना कुछ ना कुछ हल करने वाला है। आप हल करेंगे उसके बाद ही बनाएंगे। अब जैसे पहला सवाल है, ठीक है, मैं पहले सवाल लिखता हूँ। पहले सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN दोनों क्या हैं, मुतशाबा है। तो हम जानते हैं, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो क्या होते हैं, उनके नज़ीरी अज़लात तनासुब में होते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका नज़ीरी ज़िला क्या है, AB। तो AB के मुकाबले का ज़िला कौन सा होगा, LM, तो ये बटे LM लिख देंगे हम लोग। फिर यहाँ से लेंगे BC, तो यहाँ से क्या आएगा, तो BC बटे MN। तीसरा ज़िला क्या बचा, AC, ना लास्ट वाला, AC बटे LN। इतना समझ में आ गया। जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी अज़लात तनासुब में होते हैं। अब आपको कंडीशन दिया है कि BC बटे MN जो है वो 4/5 है। कौन, BC बटे MN 5/4 है ना। BC बटे MN, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको दिया है BC बटे MN जो है वो 5/4 है। इतना समझ में आया। अब हमको मालूम है कि BC बटे MN किसके बराबर है, AC अपॉन LN के। BC बटे MN किसके बराबर है, AB अपॉन LM के। तो जो कीमत BC अपॉन MN की वही कीमत सबकी, यानी सबकी कीमत कितनी है, 5/4। और अब कीमत कुछ दिया हुआ, जैसे AB कीमत आपको दिया हुआ है 5.5, तो AB की जगह पे 5.5, LM आपको नहीं मालूम। फिर BC की जगह पर 6, MN आपको नहीं मालूम, और AC की जगह पर 4.5, LN नहीं मालूम, बराबर 5/4। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दोनों मुसल्लसों के अंदर एक भी नाम कॉमन नहीं है, तो हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। सवाल में बोला है मुसल्लस LMN बनाइए। आपको दिया क्या है, AB दिया है, BC दिया है, AC दिया है। ABC तो बन जाएगा, LMN कैसे बनेगा। LMN का ना हमको ज़िला दिया है ना ज़ाविया दिया है, तो हम बनाने के लिए पहले LM, MN, LN तीनों मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, देखा जाए तो ये भी इसी के बराबर, ये भी इसी के बराबर है, और ये भी इसी के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ले लेंगे 5.5 अपॉन में LM इज इक्वल टू 5/4। अब इसको तिरछा तरफ कर दो तो ये हो जाएगा 5.5 × 4, और ये हो जाएगा 5 × LM। अब LM को यहीं छोड़ दो तो ये हो जाएगा 5.5 × 4, ये 5 ज़रब में था, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, तकसीम। यहाँ क्या बचा, LM, 5 का 5, 5 का 5, तो आपको मिलेगा 1.1 × 4 इज इक्वल टू LM। ये क्या हो जाएगा, 4 का 4, 4 का 4, तो आपको LM कितना मिल जाएगा,
4.4 यानी एक ज़िला हमको मिल गया, मुसल्लस LMN का एक ज़िला मिल गया। देखो पहले हमने क्या लिया, पहला वाला और लास्ट वाली जोड़ी लिया, अब दूसरी जोड़ी लेते हैं। हम लिखेंगे इसी तरह 6/mn किसके बराबर होगा, 5/4 के, ठीक है। और इसको तीसरा तरफ करेंगे, 6 × 4 इज इक्वल टू, ये mn को ऊपर भेज दो, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, और 5 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ बचा mn। 5 के पहाड़े में 6 भी नहीं आता, 5 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 6 चौक 24/5 बराबर mn, ठीक है। इसको काट दो, 5 चौक 20, बचा 4, आशारिया लगाओ, 0 लगाओ, 5 8 40, तो आपको mn भी मिल गया, ठीक है, आपको mn मिल गया। अब तीसरा क्या बचा ये, अब इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे तीसरे के लिए, इसी तरह 4.5 यहाँ लिखता हूँ, अपॉन में ln बराबर होगा 5/4 के, इसको भी तीसरा तरफ कीजिए, 4.5 × 4, 4.5 × 4, ये 5 को ln की जगह पर भेज दीजिए, और ये ln को 5 की जगह पर भेज दीजिए, ठीक है। इसको काट दीजिए, 5 9 45, आशारिया एक के बाद तो आपको मिला 0.9 × 4 बराबर ln, ठीक है। 4 9 36, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, आशारिया एक के बाद तो हमको मिल गया ln। हमको क्या बनाना था, मुसल्लस LMN। LMN बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए, या तो ज़िले, या तो ज़ाविये, है ना, या तो तीनों ज़िले चाहिए, या तो तीनों ज़ाविये चाहिए, या 6 में से कोई 3 चीज़ चाहिए। आपको मिल गया एक ज़िला, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला, तो पहले हमने हल कर लिया, अब इसको बनाएंगे, तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ ध्यान दें, आपको जो बनाना है उसमें से एक तो पहले से दिया था, AB BC और AC की कीमत दिया था, हम लोगों ने हल करके LM निकाला 4.4 सम, MN मिला 4.8 सम, और LN मिला 3.6 सम। तो पहले क्या करेंगे, जब भी आपको एग्ज़ाम में सवाल देगा कि एक मुसल्लस बनाइए, जैसे इस मुसल्लस, इसमें क्या बोला है, ABC की पैमाइश दिया है, LMN बनाइए, आप दोनों बनाएंगे, क्या करेंगे, दोनों बनाएंगे। पहले जो दिया हुआ है वो बनाएंगे, बाद में जो हमने हल करके निकाला है वो बनाएंगे। तो पहले हम ABC बनाते हैं, ABC में AB बड़ा है, तो पहले हम 5.5 सम का एक खत खींचेंगे, पहले आप देखेंगे बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले एक ज़िला बनाएंगे 5.5 सम का, तो 5.5 सम का ज़िला लेने के लिए मैं यहाँ पर अगर 5.5 सम बोर्ड पे बनाऊंगा बहुत छोटा बनेगा, मैं डबल बनाऊंगा, आपको उतना ही लिखना है, मैं डबल साइज़ लूँगा, जैसे 5.5, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर 5.5 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे आप निशान लगाएंगे, इसको नाम देंगे AB, और ये हो गया 5.5 सम, ठीक है। अब दूसरा ज़िला आप स्केल से नहीं बना सकते क्योंकि हमको नहीं मालूम कहाँ जाने वाला है, तो अब क्या करेंगे, बकिया जो है AB बन गया, अब BC जो है वो 6 सम का बनाना है, तो दूसरा ज़िला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार पे 6 सम नापेंगे, प्रकार पे 6 सम स्केल से नापेंगे, नापने के बाद में उसका नाम क्या था, BC। BC में से हमारे पास क्या है, सिर्फ B है, C नहीं है। प्रकार की नोक को B पर रखिए, और यहाँ ऊपर जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉस बनाएंगे, ये हो गया BC 6 सम का। फिर तीसरा जो है वो AC 4.5 सम का, फिर प्रकार पे 4.5 सम नापेंगे, और क्या नाम है इसका, CA। हमारे पास क्या है, सिर्फ A है, C नहीं है। प्रकार की नोक को A पर रखो, और जहाँ पर भी ये कॉस आता है वहाँ पर अपने ही कॉस को कता करो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपको मिलेगा दोनों का नुक्ता तकाता, ये आपका है पॉइंट C, ABC। अब इसको क्या करेंगे, A से और B से मिला देंगे, तो ये हो गया AC, और ये हो गया आपका BC,
और इन ज़िलों पे क्या करना है, कीमतें लिख देना। जैसे BC कितना था 6 सम, तो यहाँ लिखेंगे 6 सम। AC हमारा है 4.5 सम। इतना समझ में आया। अब सेम इसी तरीके से हम LMN बनाएंगे। AB के सामने LM कितना है 4.4। तो पहले हम 4.4 सम का एक ज़िला खींचेंगे 0 से नाप कर। ये आपका L है, ये M है, और इसकी पैमाइश कितनी है 4.4 सम। ठीक है। उसके बाद MN कितना बोला उसने आपसे, MN कितना है 4.8। प्रकार पे 4.8 लेंगे। 4.8 कितनी, क्या नाम है MN। हमारे पास क्या है M है। प्रकार की नोक को M पर रखेंगे, ऊपर जहाँ पर भी आता है वहाँ पर एक कॉस बना दीजिए। यह आपका MN है। उसके बाद क्या है LN। पैमाइश कितनी है 3.6 सम। प्रकार पे 3.6 सम लेंगे। ठीक है। और नाम क्या है LN। हमारे पास क्या है L है। हम प्रकार की नोक को L पर रखेंगे और उसके बाद में अपने ही बनाए हुए कॉस को किसी एक जगह पर कता करेंगे। अब जहाँ पर भी ये नुक्ते तकाता मिलेगा, ये आपका नाम क्या होगा इसका N। अब इनको मिला दीजिए। ये हो गया आपका मुसल्लस LMN, और इनके पैमाइशें लिख दीजिए। जैसे MN कितना है आपका 4.8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर, और ये है 3.6 सेंटीमीटर। समझ में आया। बनाइए। क्या दिया हुआ है मुसल्लस, क्या है PQR। मुतशाबा है मुसल्लस LTR, है ना। इन दोनों मुसल्लसों के अंदर आप देखेंगे कि R जो है वो क्या है कॉमन है। R कॉमन है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी नाम कॉमन रहेगा तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे R वाला। ऐसे आपको 3 ज़िले दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। R शामिल करने वाला ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी लंबाई ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे QR जो है वो 5.4 का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, QR बनाएंगे 5.4 का। स्केल और पेंसिल की मदद से 5.4 का एक ज़िला खींचेंगे। ये आपका R और ये आपका Q। कोशिश करेंगे कि जो कॉमन पॉइंट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही हो। ठीक है। अब इसके बाद में बकिया अज़ला बनाएंगे। PQ बोला है 4.2, तो कैसे बनाएंगे, प्रकार की मदद से। प्रकार पे ले लो 4.2। ठीक है। प्रकार पे 4.2 लेने के बाद इसका नाम क्या था PQ। आपके पास P है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे Q पर रखेंगे प्रकार की नोक को, और जहाँ पर भी इसका ये पेंसिल आता है वहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। ये हो गया हमारा PQ। दूसरा है हमारे पास PR। ठीक है। PR कितना है 4.8, तो यहाँ पे 4.8 प्रकार पे ले लेंगे। हमारे पास PR है, P नहीं है, R मौजूद है। तो प्रकार की नोक को R पे रखेंगे और जहाँ पर भी ये कॉस बनेगा वहाँ पर क्या करेंगे कता कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक मुसल्लस बन जाएगा। ये P है और ये है आपका मुसल्लस PQR। ठीक है। अब आपसे उसने कहा था कि PQ/LT, ये आपका इंपॉर्टेंट बयान है। PQ/LT कितना है 3/4। आपको ध्यान देना है, हमने जो बनाया है वो क्या है PQR, जो बनाना है वो क्या है LTR। अब आपको दोनों के ज़िलों में जो निस्बत दिया हुआ है उसमें PQ का हिस्सा कितना है 3, LT का हिस्सा कितना है 4, यानी PQ जो है वो LTR से
छोटा मुसल्लस है ना। यानी जो हमने मुसल्लस बनाया है ये छोटा है, अब हमको जो दूसरा मुसल्लस बनाना है वो इससे बड़ा है। अब चूंकि पॉइंट आर कॉमन है यानी वो यहीं से बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके दो ज़िलों को बढ़ा लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक बराबर से बड़ी स्केल का इस्तेमाल करते हुए इसके ज़िलों को आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे और बड़ा कर लेंगे इसको। इस ज़िले को भी बढ़ा लो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पर नीचे की जानिब बगैर पैमाइश का आपको एक जाविया बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, पैमाइश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से एक जाविया खींच देंगे नीचे की जानिब। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब आपको ये रेशियो फिर से देखना है, ये 3 है ये 4 है, इस निस्बत में जो ज़्यादा वाला हिस्सा होगा, ज़्यादा वाला हिस्सा कौन सा है, 4 वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल में इस तरीके से थोड़ा सा फासला ले लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इतना फासला लें कि हमको दिखाई दे और इतना फासला लें कि हमारे पेज पर आ जाए। ये हमने जो लाइन खींचा है, फासला लेने के बाद में पहले हम पॉइंट कहाँ रखेंगे, मुश्तरक नुक्ते पर। मुश्तरक नुक्ते पर रखने के बाद में एक कॉस बनाएंगे। ठीक है, फासला कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। अब फिर प्रकार की नोक को हमने जो कता किया था उस पॉइंट पर रखेंगे, फिर एक कॉस और बन गया, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। कितनी बार कता करेंगे, 4 बार, जितनी मर्तबा बड़ा वाला हिस्सा होगा। ये 4 हिस्सा कता हो गया। अब क्या करेंगे, इसको नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जैसे ये R था तो पहले वाले कता को देंगे R1, R2, R3, R4। अब जो हमने मुसल्लस बना लिया है PQR, उसका कितना हिस्सा था, उसका हिस्सा 3 था। R1, R2, R3, तीसरे हिस्से को आप Q से मिला दीजिए, तो ये आपका तीसरा हिस्सा और ये पॉइंट है ना Q, इसको आप मिला दीजिए। ये हो गया मुसल्लस PQR का तीसरा हिस्सा। अब यहाँ से हमको चौथा हिस्सा चाहिए, वो यहाँ पर है। यहाँ से हमको मुसल्लस LTR बनाना है। अब LTR बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ज़िले के मुतवाज़ी एक खत खींचना है। अब मुतवाज़ी ऐसा नहीं है कि स्केल रखा और खींच दिया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मुतवाज़ी खींचने के लिए आप ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुतवाज़ी खींचने के लिए प्रकार और पेंसिल में फिर से थोड़ा सा फासला लेना है, R3 पे रखना है, पॉइंट को R3 पे रखा। यहाँ पर एक कॉस ऐसा ड्रॉ करना है जो आपकी दोनों लाइन को, यानी कॉस के इस लाइन के दोनों तरफ कटा करे, एक इधर भी और एक इधर भी। देखो इधर भी कटा कर रहा है और इधर भी। सेम वही फासला R4 पर रखेंगे और वही फासला एक और कॉस बनाएंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद में ये जो कॉस हमने बनाया है, ये इस R1 और R4 लाइन को और ये R3Q लाइन को दो जगह पे कटा कर रहा है। हमको क्या करना है, ये पॉइंट जहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिला ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, प्रकार में नाप लेना है। प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, पेंसिल को पॉइंट तक ले जाना है, दिख रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ नाप लेना है। ये पॉइंट यहाँ है और पेंसिल की नोक यहाँ है, सिर्फ नापना है। नापने के बाद में प्रकार उठा लीजिए। अब क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ पे थी ना, अब वापस से इस पॉइंट पे रखिए यहाँ पर, और ये पेंसिल जहाँ पर भी आता है उसको क्या करना है, काट देना है। इसके बाद जहाँ पे हमने ये कटा किया है R4, इन दोनों को मिला दीजिए। अब ये दोनों क्या है, मुतवाज़ी है। ठीक है, अब क्या करना है, यही जो काम आपने यहाँ किया है वही काम अपने को कहाँ करना है, अब Q पर। सेम काम हमको Q पे करना है। देखिए पहले फासला लेना है, Q पे रखना है, एक कॉस बनाना है, सेम काम। फिर क्या करना है, अगले पॉइंट पे जाना है, वही फासले से एक और कॉस बनाना है, फिर प्रकार की नोक को पहले पॉइंट पे रखना है,
दूसरे पॉइंट को पेंसिल की नोक पे रखना है, नापने के बाद में फिर प्रकार की नोक को पहले पॉइंट पे रखना है कॉस के, और दूसरा पॉइंट जहां पर भी आता है उसको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, सेम जो काम आपने यहाँ R3 R4 पे किया है वही काम आपको Q पर करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को इस नुक्ता तकाता से मिला दीजिए और ये आपका तैयार हो गया है ना, PQR। फिर ये क्या बनेगा, L, ये क्या बनेगा, TR। तो यानी कि PQR और LTR दोनों मुतशाबा हैं, है ना। PQR 3 हिस्सा है और LTR 4 हिस्सा है। PQR छोटा है, LTR बड़ा है। ऐसा कब बनेगा, जब दोनों मुसल्लसों में एक नुक्ता, एक पॉइंट कॉमन होगा। समझ में आया, गुड, ड्रॉ कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है मुसल्लस RST मुतशाबा है मुसल्लस XYZ के। तो जैसे हम जानते हैं कि मुतशाबा मुसल्लसों के जो नज़ीरी अज़ला होते हैं वो तनासुब में होते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे RS, तो यहाँ से लिखेंगे XY बराबर होगा ST अपॉन YZ के, और ये बराबर होगा इसका तीसरा ज़िला RT अपॉन XZ के। अब जैसा कि हमको सवाल में दिया हुआ है RS अपॉन XY, इसकी जो कीमत है वो 3/5 है, तो हम ये लास्ट में लिख देंगे 3/5, क्योंकि इसकी कीमत 3/5 दिया गया है। तो चूंकि ये सब रेशियो आपस में बराबर हैं, यानी सबकी कीमत 3/5 हो जाएगी। अब जो कीमतें दिया हुआ है, जैसे RS दिया है 4.5, XY आपको नहीं दिया है, फिर ST आपको 5.7 दिया है, अपॉन YZ नहीं दिया है, RT और XZ में से किसी की भी वैल्यू नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 3/5। जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, हल किया था। अब क्या करना है, इसको भी हम कल हल करेंगे। जब पहला रेशियो और लास्ट वाला रेशियो ले लेंगे तो 4.5 अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5। तिरछा ज़रब करेंगे तो ये 4.5 इंटू 5 और ये 3 आ जाएगा अपॉन में, और ये XY चला जाएगा 3 की जगह पर, तो हमको मिलेगा 3 एका 3 बचा 1, 3 पंजे 15, यानी 1.5 इंटू 5 इज इक्वल टू XY। तो हम कह सकते हैं 15 पंजे 75, यानी कि 7.5 जो होगा वो हमारा XY होगा। ये एक ज़िला मिल गया XYZ का। अब उसी तरीके से हम इन दोनों को लेंगे, हम लिखेंगे 5.7 अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5। इनको तिरछा ज़रब कर दी थी, और यह आ जाएगा 5.7 इंटू 5, 3 आ जाएगा बटे में, YZ चले जाएगा 3 की जगह पर। अब इसको काट दीजिए, 3 एका 3 बचेगा 2, 3 9 27 आशारिया 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 5। अब इसको ज़रब कर दीजिए, 5 9 45, 5 एका 5 4 9 आशारिया 1 के बाद, यानी आपको YZ मिल गया 9.5। ठीक है, इस तरीके से हमको मिल गया दो ज़िलों की कीमत। अब तीसरा दिया हुआ है कि ज़ाविया RST हम लिखेंगे, चूंकि ज़ाविया RST लिखा हुआ है, RST किसके मुतमासिल होगा, देखिए उसने लिखा RST। अब अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं RST, तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे XYZ, ये दोनों ज़ाविये बराबर होंगे, क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब RST आपको दिया हुआ है 45, यानी ज़ाविया XYZ भी कितना मिल जाएगा हमको, 45 का मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मुसल्लसों को बनाएंगे। तो जो हमको कीमतें दिया हुआ था, हम वो कीमतें पहले देख लेते हैं। जैसे आपको ये RS दिया है 4.5, ST दिया है 5.7 और S पे ज़ाविया दिया है 45। तो पहले हम ये हो गया सॉल्व। अब इसको हम दोनों मुसल्लसों को बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, तो हम वो देखते हैं। पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ दोनों मुसल्लस को। तो ये हो गया हमारा ज़ाविया XYZ 45 का। अब हम पहले बनाएंगे मुसल्लस RST जो दिया हुआ था, और उसके बाद बनाएंगे XYZ जो हमको बनाना है। RST में पहले RS दिया है 4.5, तो पहले हम 4.5 बना लेते हैं प्रकार पर।
ये हो गया 4.5 का एक ज़िला, ठीक है। ये है अपना RS 4.5। अब S पर जो जाविया है RST 45 का है। हम चांदे की मदद से S पर 45 का जाविया बनाते हैं। पहले चांदे को S पे रखेंगे और लाइन R की तरफ बाहर निकली हुई होगी और यहाँ से जीरो का जो 45 होगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। इस 45 को हम S से मिला देंगे। इसके बाद में दूसरा जो हमारा ज़िला है वो है ST 5.7 का। हम प्रकार पे 5.7 ले लेंगे पहले। अब हमारा नाम क्या है जो बनाना है वो ST है 5.7। तो प्रकार की नोक को पहले S पर रखेंगे और ये जहाँ पर भी इस लाइन को कटा करता है उसको हम मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट T। ये है 5.7। अब क्या करेंगे, इसको मिला दो, इस पॉइंट को R से मिला दीजिए। ये आपका बन गया RT। ये हो गया मुसल्लस RST। अब इसी तर्ज पर हम बनाएंगे मुसल्लस XYZ। अब XY में सबसे पहले है 7.5 XY, तो हम 7.5 का XY पहले बना लेते हैं। XY 7.5। फिर Y पर हमें बनाना है 45 दर्जे का जाविया। यहाँ पे जैसे 45 था, यहाँ पर भी हमको 45 दर्जे का जाविया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, चांदे को Y पर रखेंगे इस तरीके से कि पॉइंट Y पर हो और लाइन से लाइन मिलती हो। जिस तरफ लाइन बाहर जा रही हो वहाँ से हम ज़ीरो वाला एंगल काउंट करेंगे। जहाँ पर भी 45 आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। इस निशान को हम Y से मिला देंगे। अब इसके बाद में YZ हमें बनाना है 9.5। तो अब प्रकार पे 9.5 ले लेंगे। तो इसको 9.5 लेंगे, Y पर रखेंगे और ये लाइन जहाँ पर भी मेरा पेंसिल जाता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कटा कर देंगे। तो ये जो मेरा 9.5 है ये X, Y और ये पॉइंट जो मिलेगा मुझे ये Z होगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम X से मिला देंगे। तो ये XYZ और ये RST दोनों मुतशाबा मुसल्लस हमने बनाया। तो ये था आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जैसे कि AMT और AHE बनाना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि A और A जो है वो कॉमन है। यहाँ पर AM 6.3 है, TAM 50 है, AT 5.6 है, AM अपॉन AH जो दिया हुआ है 7/5 दिया हुआ है। यहाँ पर मुसल्लस जिसकी पैमाइशें दिया हुआ है वो AM है, यानी इसकी पैमाइश 7 है, यानी ज़्यादा है। और AH की पैमाइश कम है, यानी जो पहले मुसल्लस बनेगा वो बड़ा मुसल्लस बनेगा क्योंकि उसका 7 हिस्से हैं और AH जो है वो छोटा है, इसके 5 हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे AM 6.3 का। पहले हम 6.3 का एक AM बना लेते हैं। AM 6.3 का। फिर A पे जो जाविया बनाना है वो 50 दर्जे का है। तो हम क्या करते हैं, इसको A पर रख देते हैं और 50 दर्जे का एक जाविया बना लेते हैं A पर। ये A पर 50 दर्जे का जाविया बन गया। अब AT जो है वो 5.6 का है, तो हम प्रकार पे 5.6 सम लेकर 5.6 सम लेकर A पर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास नाम क्या है, AT। तो T हमारे पास है नहीं, ये जहाँ पर भी कटा करेगा इसको हम नाम देंगे T। और ये है आपका 5.6। अब इसको हम M से मिला देंगे, ये पॉइंट को। ये हो गया हमारा मुसल्लस AMT। अब दूसरा जो मुसल्लस बनाना है AHE, जो इससे छोटा होगा। मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया। इसके लिए क्या करेंगे कि इसका जो मुश्तरिक पॉइंट होगा उस पर से नीचे की जानिब हम क्या करेंगे, एक जाविया खींचेंगे इस तरीके से। और फिर प्रकार पर एक थोड़ा सा फासला लेकर इस पर हम कितने टुकड़े करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा वाला हिस्सा होगा 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके 7 टुकड़े करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5
6 और ये 7। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लाइन को। तो इसको हम नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। जैसे कि हम देखते हैं कि मुसल्लस AMT का जो हिस्सा है वो 7वां हिस्सा है, तो इस A7 को हम क्या करेंगे, M से मिला देंगे। तो ये हो गया MA7। अब क्या करना है, MA7 के मुतवाज़ी 0.5 से एक खत खींचना है। तो मुतवाज़ी खत खींचने के लिए आपको पहले बताया गया था, क्या करेंगे, पहले A7 पे प्रकार की नोक को रखेंगे, एक कॉस लेंगे, बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर सेम वही फासला A5 पे रखेंगे, एक और कॉस बनाएंगे। फिर इन दोनों कॉसेन के नुक्ते तकाता को हम क्या करेंगे, प्रकार में नाप लेंगे। ये इस तरीके से एक पॉइंट प्रकार पर, एक पॉइंट पेंसिल पर। फिर यहाँ पर जहाँ पर इस कॉस ने इस लाइन को कता किया है वहाँ पर रख के अपने ही बनाए हुए कॉस को कता करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये A5 से इसको आप मिलाएंगे तो यहाँ पर MA7 के मुतवाज़ी आपको एक खत मिलेगा, इसको हम नाम देंगे H। अब इस पॉइंट H से भी हम क्या होंगे, TM के मुतवाज़ी एक खत खींचेंगे और सेम अमल करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे A7 और A5 पे किया। पहले M पे रखिए प्रकार की नोक, एक फासला लीजिए, एक कॉस बना लीजिए। ऐसे ही सेम H पर रखिए और एक कॉस बना लीजिए। फिर इन दोनों नुकात को प्रकार पे नाप लीजिए और यहाँ पर प्रकार की नोक को रख कर इसको क्या कीजिए, कता कर दीजिए। अब इनको क्या कीजिए, H को इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये हो गया पॉइंट E। तो ये आपका मुसल्लस AHE है और ये मुसल्लस AMT है। तो इस तरीके से जब भी दो मुसल्लस मुतशाबा हों और उन दोनों मुसल्लसों में एक नुक्ता मुश्तरक हो तो इस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।